हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग मी। फ्रेंड्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और मुझे सुन रहे हैं आप। थैंक यू फॉर दैट। बीमारियाँ हमें क्यों आती है, कभी इसके ऊपर सोचा है? अगर ऐसा कुछ हो जाए कि बीमारी आए ही नहीं तो कितना अच्छा हो जाएगा। क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक बात ध्यान में रखिए, हम लोगों में एक हीलिंग इंटेलिजेंस होता है जो हमें हील करते रहता है, जो हमारे बॉडी में होता है। अगर हम उसे ठीक से जान लें तो हम लोग कभी बीमार पड़ेंगे नहीं, है ना? जादू की बात। हाँ फ्रेंड्स, कैसा होता है कि कभी कभी हम लोग उसे समझते ही नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल साइंस में हमेशा बीमारी का इलाज किया जाता है। एक्चुअली एक होलिस्टिक सेंटेंस है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, उसे कोई फॉलो ही नहीं करता। वो अप्रोच ऐसा है, टू नॉट ट्रीट द डिसीज़ बट ट्रीट द पर्सन। यानी जो पर्सन है उसे ट्रीट करना चाहिए, उसे अच्छा करना चाहिए, और ना बल्कि उस बीमारी को। और हमारे जो डॉक्टर्स है उसके ही पीछे रहते हैं और मेन जो पर्सन है वो बाजू में रह जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल देखा है। एक औरत थी और उसको बच्चा नहीं हो रहा था, वो प्रेग्नेंट नहीं रहती थी, उसको प्रॉब्लम था। तो जब उससे बात की गई एक साइकोलॉजिस्ट ने, तो उसे पता चला कि वो जब छोटी थी तब उसके घर में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, उसमें छोटे छोटे उसके पिल्ले थे। और जब उसने वो साफ़ किया घोंसला, तो वो जो छोटे छोटे जो बच्चे थे चिड़िया के, वो सारे मर गए। तो उसके मन में एक भावना बैठ गई कि उसके वजह से वो बच्चे मर गए। और उस भावना के कारण, वो जो भावना है उसके जो रिम्प्रिंट्स है उसके मन में ऐसे बैठ गए कि जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती गई वो रिम्प्रिंट्स बहुत स्ट्रांग होने लगे, उसके बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुए। और बाद में उसके मन में ऐसी भावना आई कि मैंने बच्चों को मारा है, मैं बच्चों को कभी संभाल नहीं सकती, इसके लिए मुझे माँ बनने का कोई अधिकार नहीं है। और वो रिम्प्रिंट्स इतने अंदर बैठ गए कि उसने वो शक्ति को खो दिया जिससे वो माँ बन सकते थे। मीन्स फ्रेंड्स, उसके ऊपर अगर काम करना है तो उसकी जो मनस्थिति है, उसका जो हीलिंग इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मुझे आपसे यही कहना है कि जो हीलिंग इंटेलिजेंस है बहुत ही पावरफुल है, जिससे हम हमेशा इग्नोर करते हैं। और अगर हम उसे बराबर ध्यान से देखेंगे तो हमें कोई भी डिसीज़ हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि हमें डिसीज़ के ऊपर या सिम्टम के ऊपर काम नहीं करना है, उन्हें हमें हील नहीं करना है। अगर हम हीलिंग इंटेलिजेंस में काम करेंगे तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हम पे अटैक नहीं कर सकता और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो बीमार रहने के लिए तैयार ही रहते हैं। मीन्स समझो एक बीमारी उनकी अच्छी हो गई तो वो ठीक होने के बाद लोग इमीडिएटली वो दूसरी बीमारी के लिए तैयार रहते हैं। ओके, मीन्स दे आर ऑलवेज रेडी, दे आर इन्वाइटिंग द डिसीजेस। ये भी गलत है, बिकॉज दे डोंट नो द पावर ऑफ हीलिंग इंटेलिजेंस। अगर ये बात बराबर आपको समझ में आ जाए तो आप डिसीज़ों से या जो बीमारी है उनसे कोसों दूर रह जाएंगे और हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। फ्रेंड्स, एक बार ध्यान में रखिए कि ये जो अपनी जो पावर ऑफ हीलिंग इंटेलिजेंस है, ये अंदर से इतनी एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसमें इतना विजडम है कि हमारे बॉडी को कुछ हो ही नहीं सकता। और हम लोग एक्चुअली ऐसा हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि बॉडी कैसे बीमार रहे। हाँ, एक्चुअली हम लोग ही प्रयास करते हैं, हमारी बॉडी कभी चाहती नहीं है। हमारा जो हीलिंग इंटेलिजेंस है वो कभी चाहता नहीं कि आप बीमार पड़े। वो तो हमें हमेशा तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्गेस्ट रखने की तैयारी करता है। लेकिन हम लोग उसमें कुछ जो डालते हैं, ओके, अपने माइंड में, जिससे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। फ्रेंड, कैसा होता है, ये जो अपना जो हीलिंग इंटेलिजेंस है, इसे कौन मारता है? इसको मारने वाले, हाँ बराबर है, हम यानी हमारा स्ट्रेस मारता है। हमारा जो तनाव है वो हमारा एक्चुअली शत्रु है और वही हमें मारता है। और ये जो स्ट्रेस है ये दो प्रकार का है, एक तो रियल होता है, एक तो अनरियल होता है। 10% जो अपना जो स्ट्रेस है वो रियल होता है,
समझो हमने कहीं पर चोट खाई, हम लोग किधर गिर गए तो हमें कुछ लगा तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, या हमने कुछ गलत खाया, गलत पिया तो हमें कुछ बीमारियां लग सकती है। लेकिन ये 10% ही है। 90%, 90% जो बीमारियां है ये स्ट्रेस से आने वाली है, या अपना जो स्ट्रेस है वो 90% अनरियल है, मीन्स वो है ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसे पाल के रखा है, हम लोगों ने उसे समझ के रखा है। ये किस वजह से आता है? एक तो है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल जो बदलती जा रही है, इसके वजह से ये स्ट्रेस आता रहता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही कंपटीशन है, इसके लिए बॉस से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, या तो बहुत ट्रैफिक जाम्स रहते हैं, ट्रैफिक जाम से ये हो जाता है, या तो बच्चों की फ़ीस भरनी है और पैसा नहीं है तो इसके वजह से स्ट्रेस आ जाती है, या तो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कैसा होगा मेरा बिजनेस, कैसा होगा, या मैंने नौकरी मेरी गंवाई है, मेरे को फिर से कैसे मिलेगी। इन ऐसे सब रीज़न रहते हैं। ये लाइफस्टाइल जो है बदल गई है, अपनी सराउंडिंग बदल गई है, इसके वजह से ये सारे स्ट्रेस आती रहती है। लेकिन वो अनरियल है, ध्यान में रखिए। क्यों? मैं बताऊँगा आपको। और एक अपनी सोच, अपनी जो सोच है वो हमेशा अनरियल स्ट्रेस निर्माण करती रहती है। तो इससे हमें बाहर निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब हम लोग मीन्स हमारा विजुअल है, हमारे लाइफस्टाइल है, या हमारी सोच है, हमारी सराउंडिंग्स है, ये जो है ये जिसके हम लोग एक पार्ट बन चुके हैं, और इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो इवेंट्स हैं अलग अलग प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या तो निगेटिव होते हैं। मीन जो इवेंट्स है, ये जो इवेंट्स है, इनसे हमें जो परसेप्शंस मिलती है, ये 2 प्रकार से काम करती है हमारे ऊपर। कुछ पॉजिटिवली काम करती है, कुछ निगेटिवली काम करती है। अच्छा, अगर पॉजिटिव बोले तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी समझो लॉकडाउन शुरू है, तो कोई लोग इसे पॉजिटिव लेंगे, लर्निंग की तरफ से, मीन्स अच्छा कुछ सीखेंगे, अच्छे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेंगे, या कुछ अच्छे प्रकार के स्किल्स सीखेंगे। कुछ लोग बुक पढ़ेंगे, मीन्स दे विल यूटिलाइज दिस पीरियड पॉजिटिवली। तो ये जो इवेंट चल रहा है, ये कुछ लोग पॉजिटिव लेंगे, लेकिन कुछ लोग इसे निगेटिव लेंगे। ओके, मीन्स कुछ लोग बीमार पड़ेंगे, कुछ लोगों को लगे मेरे को घर पे बैठने की सज़ा मिल गई है, बाहर किधर निकलने को नहीं मिल रहा है। मीन्स हमारे लाइफ में जो इवेंट्स जो घटते हैं, वो इवेंट्स वैसे वो हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन उसे कैसा परसीव करना है ये हमारे ऊपर है। पॉजिटिवली करें या निगेटिवली। अगर पॉजिटिवली करेंगे तो अपने कोई इवेंट्स बना देंगे, और अगर निगेटिवली लेंगे तो हमारे लिए बहुत परेशानियां निर्माण कर देंगे। फ्रेंड्स, जनरली अपना जो माइंड है, मैंने बोला था उसको हमको फंसा के रखना चाहिए। वो क्या करता है, हमेशा ये जो इवेंट्स है इसे अलग अलग प्रकार से परसीव करता है। अगर ये निगेटिवली परसीव करेगा तो ये निगेटिव इमेजिनरी इमेज बनाएगा, और उससे क्या होता है, हाँ अभी ध्यान से सुनिए, इससे क्या होता है, जो अपने माइंड के सेंसर रहते हैं, जिन्हें एमिगडाला ऐसे कहा जाता है, एक मेडिकल साइंस में वर्ड है, और ये जो सेंसर्स है एमिगडाला, ये इमीडिएटली अपने जो बॉडी में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहते हैं, जो हमारी बॉडी के बॉस है, जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, ध्यान से सुने, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। और इनको पता चल जाता है इस एमिगडाला से कि बॉडी को कोई परेशानी आ गई है। परेशानी है क्या? नहीं है। अपने माइंड को ऐसे लगा है कि कुछ परेशानी आई है, कुछ बीमारी आई है। इसके लिए इमीडिएटली ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, ये इमीडिएटली अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके जो केमिकल्स है उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देता है, और इम्यूनिटी को बता देता है कि तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें ये जो केमिकल्स है, जो हार्मोन्स है, ये दूसरी जगह पर यूटिलाइज करना है। और इमीडिएटली ये अनरियल जो है, जो खतरा नहीं है एक्चुअली, इसके लिए इम्यूनिटी के जो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है वो सीक्रेट होना शुरू कर देते हैं, वो उधर ब्लड से निकलकर अलग जगह पर वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाती है। और जैसे इम्यून सिस्टम वीक होती है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। यानी कोई रीज़न होता ही नहीं है, इमेजिनरी इमेजेस रहती है अपने मन में। ओके, जो हमने वो जो इवेंट है उसको निगेटिवली परसीव किया, इसके वजह से सब ये हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि बहुत अपना हमारे एलिवेटेड इमोशंस रहते हैं। ओके, और हम हमेशा इस एलिवेटरी इमोशंस में जीते हैं। ओके, मीन्स फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं,
हम लोग फियर में रहते हैं, या तो एंगर में रहते हैं, या तो अनसर्टनिटी में रहते हैं। एक्चुअली एलिमेंट्री इमोशन जो है ये निगेटिव एलिमेंट्री इमोशंस है, पॉजिटिव में जीना चाहिए। ओके, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में हमेशा ये स्ट्रेस केमिकल्स निकलते रहते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कोई एंटीडोट है क्या, है ना, वही तो बताने में जा रहा हूँ। एंटीडोट क्या है, तो पहली चीज़ एक बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, कि आप विजुअलाइजेशन कीजिए, और जो विजुअलाइजेशन है वो पॉजिटिव चीज़ों का होना चाहिए। ये एक्चुअली साइंटिफिक लोगों ने इसे प्रूव किया है, और इसका हम लोग उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ एक बात ध्यान में रखिए कि विजुअलाइज द पॉजिटिव थिंग्स। क्या होना, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ अपने लाइफ में रहती है। एक तो लव है। ओके, वो लव किसमें होता है, हाँ, वो पिक्चर वाला लव नहीं, लव टुवर्ड्स योर वर्क रहेगा, लव टुवर्ड्स योर फैमिली रहेगा, ओके, लव टुवर्ड्स योर गोल रहेगा। किसी भी प्रकार का लव है आप वो ले सकते हैं, और उससे आप पॉजिटिवली विजुअलाइज कर सकते हैं। या कोई ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इंस्पिरेशन है, या तो हैप्पीनेस है, किसी भी चीज़ का आप पॉजिटिव तरीके से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। और जो विजुअलाइजेशन कैसा करना है मैंने आपको बताया है, और आगे भी बताते रहूँगा। अब मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं कुछ विजुअलाइजेशन आपसे शेयर करता रहूँगा फ्रेंड्स। और एक चीज़ है, खुद को पॉजिटिव वर्ड में देखना शुरू कर दीजिए। मीन्स इंस्पायर योर सेल्फ, ओके, फॉर हेल्थ, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर ग्रैटिट्यूड, फॉर फ्यूचर, फॉर हैप्पीनेस, फॉर वेल्थ। खुद को ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि मैं इस पॉजिटिव वर्ड में हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि एलिवेटेड इमोशंस है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, एलिवेटेड इमोशन जो है वो ग्रैटिट्यूड की हो सकती है, वो लव की हो सकती है, वो हैप्पीनेस की हो सकती है, बराबर है। तो उसमें खुद को जीना सीख लीजिए। ओके, उसमें खुद को इमेजिन कीजिए। अगर इमेजिन करना है तो निगेटिव बातें क्यों इमेजिन करनी है भाई, पॉजिटिव करेंगे। और जितने हम लोग पॉजिटिव इमोशन में जिएंगे, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो 80 to 90% इंक्रीज हो जाएगी, और आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। तो आज से एक शुरू कर दीजिए कि जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी बातें हैं, जो एलिवेटेड पॉजिटिव इमोशंस है, उन्हें विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। दिन में 2-3 बार आप उन्हें विजुअलाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और जो हार्मोन्स आपके सेहत के लिए अच्छे हैं वो सीक्रेट होना शुरू कर देंगे। ओके, और आप फिर से एकदम चुस्त और एनर्जेटिक हो जाओगे, और आपको कोई भी बीमारी कभी भी छू नहीं सकती, ये वादा रहा। थैंक यू वेरी मच।